हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम बात करने जा रहे हैं द कॉन्टिनेंटल के एपिसोड 2 के बारे में। एपिसोड 1 में पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। एपिसोड 2 में आपको बहुत सारे स्पॉइलर सुनने और देखने को मिलने वाले हैं। सो स्पॉइलर से मैं आपको अलर्ट करता चलूं। कहानी की शुरुआत में हमें येन को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा जख्मी है। जैसा कि हम एपिसोड 1 के अंदर देख चुके हैं, येन को एक गोली लगी होती है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जख्मी होती है और विंस्टन से लेकर लुई और माइल्स के पास पहुंचता है। यहाँ पर येन बेहोश हो चुकी होती है और उसका हमें पास दिखाया जाता है जहाँ पर उसे एक आदमी बात कर रहा है और उसे बॉम्ब ब्लास्ट करने को बोल रहा है। ये खुदकुश धमाका होता है जिसमें येन भी मरने वाली होती है। अब येन उस जैकेट को पहनकर उस बार के अंदर चली जाती है जहाँ पर फ्रैंकी पहले से ही बैठा होता है। यहाँ पर अब फ्रैंकी को देखकर वो मुस्कुराती है, बट वहाँ पर वो अपने बटन को प्रेस कर चुकी होती है। वो बटन प्रेस करने से कुछ भी नहीं होता है और यहाँ पर येन बच जाती है। इस तरह से हमें पता चलता है कि येन फ्रैंकी से कैसे मिली थी। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और विंस्टन को दिखाया जाता है जो अपने भाई की चिता को आग लगाता है और वहाँ से उसकी अस्थियां लेता है और वापस चाइना टाउन पहुंचता है। अब यहाँ पर विंस्टन को पता चलता है, माइल्स उसे बताता है जिस काम के लिए उन्होंने फ्रैंकी को मारा था उस कॉइन प्रेस के लिए, वो कॉइन प्रेस भी उन्हें नहीं मिला है क्योंकि फ्रैंकी ने पहले से उसे छुपा दिया था। अब उस बॉक्स को वो खाली देखकर कॉमरेक बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वो किसी भी हद तक जा सकता है। यहाँ पर विंस्टन उसकी ये बात सुनता है और अब हम उन्हें अंदर की तरफ देखते हैं। यहाँ पर फ्रैंकी की अस्थियां पड़ी हुई है और वहाँ पर येन आती है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर विंस्टन के ऊपर हमला करती है क्योंकि उसे लग रहा है कि उसकी वजह से उसके भाई की मौत हुई है, मतलब उसके पति की मौत हुई है। यहाँ पर वो उसे लड़ती है और उसे मारने की कोशिश करती है, जहाँ पर विंस्टन अपनी जान बचाने के लिए उसके जख्मों के ऊपर उंगली रखता है, मतलब उसे वहाँ पर प्रेस करता है और किसी तरह अपनी जान बचाता है और येन को समझाने की कोशिश करता है, पर वहाँ पर येन उसकी बात नहीं सुनती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर विंस्टन का एक ही प्लान होता है। वो वहाँ पर लुई और माइल्स को कहता है कि मुझे अपने भाई का बदला लेना है और मुझे कैमरक को मारना है। यहाँ पर कैमरक को मारने की वो बात कर रहा होता है, उसके बारे में वो बहुत सारी प्लानिंग कर रहा होता है। वहाँ पर उसे एक गैंग बनानी होती है जिस पर माइल्स उसे कहता है कि उसे मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तुम ये बात जानते हो कि अगर तुम उसे मार डालोगे तो क्या होगा। यहाँ पर वो अपने बचपन की कहानी बताता है जब फ्रैंकी और विंस्टन से वो काम लेता होता था और फ्रैंकी और विंस्टन को वो फंसाता भी था और उसके बाद उन्हें बहुत ही बुरी तरह मारता था। यहाँ पर इन दोनों भाइयों की जर्नी के बारे में पता चलता है कि कॉमरेक उनके साथ शुरू से ही खेल रहा है। अगर यहाँ पर कॉमरेक मर जाता है और उसकी जितनी भी कॉन्टिनेंटल के अंदर ओहदे होंगे वो सारे विंस्टन को मिल सकते हैं, मतलब अगर उसे विंस्टन मारने वाला है तो विंस्टन ही नया कॉमरेक की जगह पे सीट पे बैठने वाला है कॉन्टिनेंटल की जगह पे। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि यहाँ पर मेकर्स ने बहुत ही अच्छे स्टेप लिए हुए हैं और यंग विंस्टन की पूरी कहानी हमें बता रहे हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अब हमें केडी को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके पास उसका बॉयफ्रेंड आता है और उसे आकर बात करता है, उसे रोमांस करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पर केडी को उसके ऊपर पहले से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। अब केडी उससे बात कर रही होती है, उतनी देर में केडी को कॉल आती है और यहाँ पर हमें केडी के बारे में पता चलता है कि केडी का फ्रैंकी से क्या रिश्ता होता है। यहाँ पर क्लियरली ये चीज समझा दी जाती है। फ्रैंकी केडी के लिए काम कर रहा होता है, वो उसके लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा होता है। इन सब के बारे में कॉमरेक को नहीं पता होता है कि वो पुलिस से भी मिला हुआ है। इस बीच में हमें ये सारी कहानी फ्रैंकी और केडी की भी पता चल जाती है और केडी को कॉल आती है, उसे पता चलता है कि फ्रैंकी मर चुका है। अब उसकी लाश देखने के लिए वहां पर वो पहुंचती है और जाकर देखती है, बट वहां पर लाश नहीं होती है और लाश जलाने वाले आदमी से वो पूछते हैं जिसका नाम जैक है। वहां पर उसे बहुत ही बुरी तरह मारती है। बस जैक इतना ही बता पाता है कि मुझे नहीं पता है कि वो कौन है, बस उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा पैसे दिए थे, मैं भी उसका वो भाई था, उसे मैंने पहली बार देखा है। बाकी लोग जो यहाँ पर आते हैं उनको मैं पहले भी मिल चुका हूँ क्योंकि वो मुझे पहले भी ऐसे कामों के लिए बहुत सारे पैसे दे चुके हैं। केडी की एक चीज तो समझ में आ जाती है कि फ्रैंकी का कोई भाई भी है। अब उसे ढूंढना है जो कि चाइना टाउन के अंदर है। उसे बस एक एड्रेस मिलता है जैक से। अब केडी का एक नया मिशन होता है विंस्टन को ढूंढना। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अब हमें कॉमरेक को दिखाया जाता है जो कि अब बहुत ही बुरी तरह से अपसेट है और वो खाना खा रहा है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, जहाँ पर वो कैरवन से बात कर रहा होता है। उतनी देर में वहाँ पर एडिक्टर आ जाती है, वो उसे आकर धमकाती है। वो उसे कहती है अगर तुम कॉइन प्रेस ढूंढने में नाकाम रहे तो तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, ये सब कुछ तबाह हो जाएगा, तुम्हें तुम्हारे ओहदे से भी हटा दिया जाएगा। जब टेबल के हाई सोसाइटी लोग आकर ये फैसला करेंगे, उन्हें तुम्हारी खामियों के बारे में पता चलेगा तो तुमसे कॉन्टिनेंटल भी ले लिया जाएगा और ये सब कुछ यहाँ पर तबाह कर दिया जाएगा। इस होटल को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। तुम ये बात बहुत ही अच्छी से जानते हो। अगर तुमने जल्दी से गद्दारों को ना ढूंढा जिसने ये काम किया है और मुझे वो कॉइन प्रेस ना मिला तो तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। यहाँ पर कॉमरेक बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वहाँ पर वो चुप करके बैठा रहता है क्योंकि वो जानता है कि वो हाई टेबल से नहीं लड़ सकता है। अगर वो हाई टेबल से लड़ेगा
तो उसका क्या होने वाला है। यहाँ पर हमें जॉन विक के अंदर ये सब कुछ कहानी के बारे में पता है कि हाई टेबल से लड़ना नामुमकिन है। यहाँ पर अब सीन शिफ्ट होता है और विंस्टन को दिखाया जाता है। अब वो अपने साथियों से फिर से बात कर रहा होता है, जहाँ पर उन्हें बात करने पे पता चलता है मेजी नाम की एक औरत के बारे में जो कि कॉमरेक से बदला ले सकती है, मतलब कॉमरेक को मार सकती है। उसके पास एक ऐसी फौज है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता है, जिसे आप घोस्ट फौज भी कह सकते हैं। वो कुछ ऐसी फौज है जिसके बारे में कॉमरेक को भी नहीं पता और कॉमरेक भी उसके ऊपर हमला नहीं कर रहा है, क्योंकि कॉमरेक को भी पता है ये एक औरत है जो कि उसे मार सकती है। कॉमरेक की एक कमजोरी के बारे में तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है। अब विंस्टन उसको ढूंढते उसके अड्डे तक पहुंचता है। वहां पर उसे जाते ही मेजी के बारे में पता चलता है। मेजी बहुत ही खतरनाक औरत है जो कि अभी 15+ हो चुकी है और वो कॉमरेक को मार सकती है। बस मेजी का एक ही मिशन होता है, वो गरीबों की हेल्प कर रही होती है, मतलब उन लोगों की हेल्प करती है जिनसे कॉमरेक बहुत ज्यादा नफरत करता है। उन लोगों की यहाँ पर मेजी हेल्प कर रही होती है। मेजी को पहले से ही पता होता है कि विंस्टन यहाँ पर आने वाला है। विंस्टन के बारे में वो फिर से बताती है कि तुम ये चाहते हो और तुम्हें क्या क्या चाहिए मुझसे, ये सब मैं जानती हूँ। बस मैं तुमसे इतना चाहती हूँ कि तुम हमें प्यार दो। इस डील के बदले मैं तुमसे प्यार चाहती हूँ। मुझे पैसों की भूख नहीं है और पैसा मेरे पास बहुत है। यहाँ पर विंस्टन से कहता है मुझे नहीं अभी भी समझ आया तुम्हें क्या चाहिए। वहाँ पर मेजी उसे कहती है तुम्हें बहुत ही जल्दी समझ आ जाएगी। वहाँ पर विंस्टन का पीछा करते हुए कॉमरेक के आदमी भी आते हैं, जिनको वहाँ पर मेजी बहुत ही बुरी तरह मार देती है। बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर एक्शन देखने को मिल जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें जैन नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ओल्ड एज आदमी है और वो कॉमरेक के साथ काम कर चुका होता है और कॉमरेक का बहुत ही अच्छा साथी होता है। वो कॉमरेक से नफरत करता है। यहाँ पर वो एक बहुत ही अच्छा स्नाइपर हमें देखने को मिलता है जो कि एक आदमी को मारता है जो बच्चों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है और उसके बाद वहाँ पर वो उनको मार कर चला जाता है, जिसके ऊपर उसके ऊपर बहुत सारे केस होते हैं। किसी ने उसकी सुपारी दी होती है जिसकी वजह से जैन उसे वहाँ पर मार देता है और वापस घर पर आता है और उसे माइल्स मिलता है। माइल्स अपने मिशन के बारे में उसे बात बताता है, बट वहाँ पर जैन की नजर बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी होती है। जैन उस मिशन के अंदर मिलना चाहता है। मैं भी ये चाहता हूँ कि उस इंसान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। उसने काफी लोगों को मारा है और काफी ज्यादा लोगों के उसने घर तबाह किए हैं। ऐसे इंसान को जिंदा नहीं रहना चाहिए क्योंकि वो एक शैतान है। इसमें मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ अगर तुम मुझे अपनी टीम में शामिल कर लो। तो वहाँ पर माइल्स उसे कहता है हाँ तुम हमारी टीम में शामिल हो सकते हो। वहाँ पर जैन को ये समझ में आता है कि ये सब कुछ माइल्स का एक प्लान था। वो खुद चाहता था कि मैं उसे हाँ करूँ, मतलब वो मुझे खुद ना कहे। अगर वो मुझे खुद कहता तो मैं मना कर देता। और वहाँ से माइल्स चला जाता है और यहीं से हमें लुई को दिखाया जाता है जो अपने दुश्मन के साथ लड़ रही होती है, जो उसके बिजनेस के बीच में पंगा ले रहा होता है, जिससे लुई के फादर का और उसके फादर का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है। वो दोनों एक दूसरे के काम में पंगा नहीं लेंगे, वो अपना बिजनेस करेंगे, ये अपना बिजनेस करेंगे। इस बीच में लुई की एक अलग से जर्नी चल रही होती है। वो अपने डैड को बिजनेस को बढ़ाना चाहती है। इस काम में माइल्स उसका साथ नहीं दे रहा होता है, जो कि हम एपिसोड 1 के अंदर देख चुके हैं। यहाँ पर लुई उन लोगों के साथ लड़ते हुए नजर आ जाती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें येन को दिखाया जाता है जो अपने घर पर होती है और बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। वो फ्रैंकी को बहुत ज्यादा याद कर रही होती है और वहाँ पर कॉमरेक के कुछ लोग आ जाते हैं उस कॉइन प्रेस को ढूंढने के लिए। अब कॉइन प्रेस की तो तलाश जारी होती है। जहाँ जहाँ पर उन्होंने फ्रैंकी को देखा होता है उसी जगह पर वो बार बार जा रहे होते हैं। चार्ली के घर पर भी जाकर वो हमला करते हैं, वहाँ पर भी उसके घर पे जाकर देखते हैं, बट उन्हें वो कॉइन प्रेस नहीं मिल रहा होता है। और यहाँ पर अब वो येन के साथ फाइट करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर भी हमें एक बहुत ही जबरदस्त फाइट देखने को मिल जाती है और बहुत ही जबरदस्त येन का एक्शन देखने को मिलता है। और अब हमें मेयो को दिखाया जाता है जो कि एक डिटेक्टिव है। अब वो केडी के घर पर पहुंचता है। वहाँ पर केडी के घर की चाबियां तो उसके पास पहले से ही होती हैं क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड है। अब वो उसकी जाकर इन्वेस्टिगेशन करता है। वहाँ पर वो कुछ डॉक्यूमेंट्स को ढूंढ रहा होता है जो कि फाइनली उसे मिल जाते हैं। मे बी वो फ्रैंकी के ही होते हैं। अब वो फ्रैंकी को क्यों ढूंढ रही है, ये सारा कुछ मेयो को बहुत ही ज्यादा तंग कर रहा होता है। वहाँ से मेयो उन डॉक्यूमेंट्स को लेता है और वहाँ से चला जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें विंस्टन को और जैन को दिखाया जाता है जो कि एक स्नाइपर है। वहाँ पर अब जैन उससे बात करता है और उसे कहता है कि तुम्हें कुछ ऐसे लोगों की तलाश होनी चाहिए जो कि कॉन्टिनेंटल के अंदर ही हों, और कॉन्टिनेंटल के अंदर जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा शातिर हैं, वो धोखेबाज हैं। उनमें से कुछ जो ईमानदार होंगे उनके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो कॉमरेक के बहुत ही ज्यादा वफादार हैं। वहाँ से वो दूरबीन से कैमरन को देख रहे होते हैं, मतलब कैमरन उनका निशाना होता है। विंस्टन की जो जर्नी है वो कैमरन के साथ क्या होने वाली है ये हमें आगे जाकर पता चलेगी। यहाँ पर कैमरन के बारे में हमें एक चीज पता चलती है, कॉर्मैक ने उससे वादा किया हुआ है कि वो उसके डैड को यहाँ पर लाएगा, क्योंकि जहाँ पर उसका डैड है, मतलब जहाँ पर कैरन की फैमिली है, वो बहुत ही ज्यादा तंग है। वहाँ पर जंग के आसार चल रहे हैं, वहाँ पर बहुत ही ज्यादा मुश्किलात का वो सामना कर रहे हैं। उसकी फैमिली बहुत ही ज्यादा डेंजर जोन में है, मतलब उसकी फैमिली में सिर्फ उसका डैड है और कोई है तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह नहीं बताया गया। वो अपने डैड को खत लिख रहा होता है, वो जल्दी उसको बुलाने वाला है
क्योंकि कार्मेक ने उससे वादा किया हुआ है कि उसके डैड को बहुत ही जल्दी यहाँ पर लाने वाला है। यहाँ पर उसकी वफादारी को वो बस चेक कर रहा है, जिससे वो अपने चाइल्डलेस फ्रेंड से बात कर रहा होता है जो कि वायलिन बचाने का काम कर रहा होता है। वहाँ पर उसकी यही जॉब होती है। वहाँ पर वो बताता है कि उसको एक ऑफर आई है जहाँ पर वो और ज़्यादा सीखने वाला है, वो अपने म्यूजिक की क्लासें और आगे करने वाला है, जिससे कैरन उससे बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे कहता है हाँ तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। वहाँ पर चार्लिस कैरन को भी कहता है तुम्हें भी यहाँ से निकलना चाहिए और अपनी स्टडी को आगे बढ़ाना चाहिए और यहाँ से कुछ और अच्छा करना चाहिए। तो वहाँ पर कैरन उसे कहता है नहीं, मुझे कार्मेक के साथ ही रहना है क्योंकि वो मेरे डैड को यहाँ पर लाने वाला है, यही बस उसका वादा है, जिसकी वजह से मैं उसके साथ लॉयल्टी के साथ यहाँ पर काम करना चाहता हूँ। यहाँ पर ये सारी बातें हमें कैरन के बारे में पता चल जाती है कि वो कार्मेक का बहुत ही अच्छा सेक्रेटरी है। अब यहाँ पर उसे धोखा तो बिल्कुल नहीं देने वाला है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब विंस्टन कैरन का पीछा करता है। वो उसके खत को पढ़ता है और उसे पता चलता है कि कार्मेक ने उसके डैड को लाने का वादा किया हुआ है। मतलब यहाँ पर उसकी एक तो वीकनेस है जिससे वो उसके बात कर सकता है। अब वो किसी तरह उससे बात करने के लिए एक बस के अंदर बैठ जाते हैं और बस से सभी मुसाफिरों को निकाल देते हैं। वहाँ पर कैरन, लुई और विंस्टन ही होते हैं जो कि कैरन से बात करते हैं और उसे अपनी ऑफर रखते हैं। उसे वो धोखा देने के लिए बोलते हैं कि तुम हमें कार्मेक तक पहुँचाओ, मतलब अंदर तक तुम्हें हमें पहुँचाना है और उसके बाद आगे का हमारा काम है, हम कार्मेक को मारेंगे। वो उसे अपना सारा प्लान बताते हैं कि वो एक आर्मी बनाने वाले हैं, मतलब वो बहुत ही जल्दी कॉन्टिनेंटल के ऊपर हमला करने वाले हैं जिसमें वो उसका साथ चाहते हैं। यहाँ पर वो सारी कैरन से बात करते हैं। यहाँ पर विंस्टन अपने बचपन के बारे में बताता है और कार्मेक के बारे में उसे सब कुछ बताता है कि वो बहुत ही बुरा इंसान है। कैरन सोचने के लिए मजबूर हो जाता है क्या कार्मेक बहुत ही अच्छा इंसान है या फिर बुरा इंसान है। ये अभी तक उसे समझ नहीं आ रहा है क्या उसे वो धोखा दे या ना दे। ये सारी बातें वो सोच रहा होता है। उतनी देर में हम कार्मेक को देखते हैं जो कि चार्लिस को मार देता है। वो उसे इसलिए मार डालता है क्योंकि वो कैरन को उससे अलग कर रहा होता है। वो उसे कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, जिसमें गुस्से में आकर कार्मेक उसे मार चुका होता है। और जब कैरन वापस अपने होटल में आता है तो वहाँ पर आकर वो चार्लिस की लाश देखता है और आकर कार्मेक से सवाल करता है आखिरकार तुमने इसे क्यों मारा है। तो उसे बताता है कि मैंने इसे तुम्हारी वजह से मारा है क्योंकि ये तुम्हें मुझसे दूर करने वाला था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा है। ये सारी जब वो बातें कर रहा होता है तो वहाँ पर कैरन के दिमाग में एक ही चीज चलती है जो उसे विंस्टन कहता है कि मैं अपने दिमाग से चल रहा था, जो मैं सच बता रहा था वही कार्मेक मान रहा था, मतलब तुम्हें उसे सच बताना है और उसे यकीन दिलाना है कि तुम उसके साथ हो। यहाँ पर कैरन वही चीज करता है, वो कार्मेक को सच बता देता है। उसे कहता है कि मुझे विंस्टन मिला था, उसने मुझे कहा है कि वो मुझे साथ चाहता है, वो आपको मारने वाले हैं और वो एक टीम बनाने वाले हैं जिससे वो बहुत ही जल्दी कॉन्टिनेंटल के ऊपर हमला करने वाले हैं। मतलब यहाँ पर वो अपनी लॉयल्टी भी दिखा देता है और अंदर ही अंदर वो विंस्टन के साथ मिला हुआ है। जैसा कि विंस्टन ने प्लान के मुताबिक उसे बोला होता है कि तुम्हें सब कुछ सच बताना है, तुम्हें झूठ नहीं बोलना है, कार्मेक को ये यकीन हो जाएगा कि तुम उसके साथ हो। सो फ्रेंड, इसी तरह इस एपिसोड की यहीं पर ही एंडिंग हो जाती है। अब एपिसोड 3 के अंदर क्या होगा, 6 अक्टूबर को ही हमें देखने को एपिसोड 3 मिलेगा, तो उसके बारे में हम 6 अक्टूबर को ही बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।